गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टडी सिटी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बच्चे 2023 में अपियर हो रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन इसमें कि प्रादेशिक नियोजन का संबंध है। कारण कि नियोजन का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को सही तरीका से इस्तेमाल करना, क्या कहलाता है? नियोजन कहलाते हैं। आप कह रहे कि का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास। ऑप्शन नंबर बी है परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर। और ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्रीय विशेष के विकास का उपागम। और ऑप्शन नंबर डी है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। इनमें से कौन सा आंसर होगा? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? मैंने कहा था कि सरदार सरोवर परियोजना पर क्या उसमें जो परियोजना स्टार्ट किया था उसमें बांध बनाया गया था, कहा था किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी है गंगा नदी पर। और ऑप्शन नंबर सी है कोसी नदी पर। और ऑप्शन नंबर डी है कि दामोदर नदी पर। तो कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रादेशिक असमानता का कारण है। कारण कि असमानता का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण। ऑप्शन नंबर बी हो गया जनसंख्या घनत्व में अंतर। और ऑप्शन नंबर सी है सरकारी नीति। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक विकास की प्रमुख अवधारणा है। ऑप्शन नंबर है संतुलित पारिस्थितिक विकास। ऑप्शन नंबर बी है समन्वित पारिस्थितिक विकास। ऑप्शन नंबर सी है सतत पारिस्थितिक विकास। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि आईटीडीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर ए है समन्वित पर्यटन विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी है समन्वित यात्रा विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी है समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। और ऑप्शन नंबर डी है समन्वित व्यापार विकास कार्यक्रम। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी? ऑप्शन नंबर ए है 9वीं पंचवर्षीय। ऑप्शन नंबर बी है 10वीं पंचवर्षीय। और ऑप्शन नंबर सी है 11वीं पंचवर्षीय। और ऑप्शन नंबर डी है 12वीं पंचवर्षीय। हम लोग जानते हैं कि योजना आयोग की शुरुआत कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में। लेकिन कहता पंचवर्षीय योजना का काल बात करेंगे। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का काल की बात करेंगे तो पहला था 1951 से 1951 से 1956। अभी तक ये कितने पंचवर्षीय चला है? तो 12 तक चला है। और 12 कब था? तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना था यह 2012 से 2017 तक के था। तो ये 12वीं पंचवर्षीय हो रहा है। इसमें पढ़ा कि 7 से लेकर के 12 तक के बीच में। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना कब तक हुआ? 2012 से लेकर 2017। इससे पहले अगर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2007 से लेकर के कितना? 2012 के बीच में। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। कारण कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से था? अभी हम लोग पढ़े 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था? तो ऑप्शन नंबर बी 2007 से लेकर 2012 के बीच में। अब योजना आयोग क्या हो गया? उनके जगह पर
योजना आयोग की जगह पर क्या कर दिया, नीति आयोग की स्थापना कर दिया। ध्यान रखेंगे कि योजना आयोग अब नहीं है, जो पंचवर्षीय योजना चलता था ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। उनके जगह पर क्या है, नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, करा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। हम लोग पढ़े अभी तक कितने पंचवर्षीय योजना काल चला है, तो 12 पंचवर्षीय। और 2012 जो पंचवर्षीय योजना 12वीं था उसका टाइम कब से था, तो 2012 से लेकर के 2017 के बीच में। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है 2007 से लेकर 2012, ऑप्शन नंबर बी है 2009 से 2014, ऑप्शन नंबर सी है 2012 से 2017, और ऑप्शन नंबर डी है 2015 से 2020। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2012 से लेकर 2017। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। कहता है कि हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय जो रेल है उसके कहता है कि कितने मंडल में बांटे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 17, और ऑप्शन नंबर डी है 14। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 17। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन नंबर ए है NH1, ऑप्शन नंबर बी है NH6 और NH, ऑप्शन नंबर सी है NH7 और ऑप्शन नंबर डी है NH8। इसमें से नहीं हो जाएगा, ये पहले वाला डाटा है। अभी जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये कौन है, NH44 है। कौन है, NH44। सबसे बड़ा हो गया कौन, NH44, जो कहां से कहां तक जाती है, तो जम्मू कश्मीर से या इसको श्रीनगर, श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच तक। ध्यान रखेंगे। तो भारत का भी वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44। पहले 7 था लेकिन अब नहीं है, इसलिए इसका आंसर इसमें से नहीं होगा। कौन हो जाएगा, NH44। लेकिन सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, कि सबसे छोटा NH की बात करेंगे, तो कौन हो जाएगा, NH47। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र सदिया धुबरी, ऑप्शन नंबर बी है गंगा हल्दिया इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी तट नहर, और ऑप्शन नंबर ये कोटामपुर से कुलालम तक, और कहते हैं ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं कि NH राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है वे गंगा नदी पर है। पहला कौन हो गया, गंगा नदी पर कहां से कहां तक, तो हल्दिया से लेकर इलाहाबाद के बीच में हो गया। हमसे कौन पूछा, एक पूछ रहा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। लेकिन अगर NH राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NH2 वाटर नेशनल NH की बात करेंगे, तो ये कौन हो जाएगा, ये इस पर कौन सा है, तो दूसरा है, जो किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कहां से कहां तक जाती है, तो सदिया से लेकर धुबरी के बीच में। और कहेंगे जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 3 है वे कहां, पश्चिमी तट नहर पर है, और कोटापुरम से लेकर के कोल्लाम तक जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि NH राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर। कहां से कहां तक जाती है, तो हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद के बीच में। आप कहेगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या यहां पर रहेगा 2, तो 2 कौन किस नदी पर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहां से कहां तक जाती है, तो सदिया से लेकर धुबरी के बीच में। और यही पर रहेगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या अगर 3 किस नदी पर है, तो पश्चिमी तट नहर पर है। और ये कहते हैं कहां से, तो कोटापुरम से लेकर के कुल्लालम तक जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था।
कहता कि सबसे पहली बार कहता रेडियो की शुरुआत कब शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1911 में, ऑप्शन नंबर बी है 1936 में, ऑप्शन नंबर सी है 1927 में और ऑप्शन नंबर डी है 1923 में। तो क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहली बार शुरुआत किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1923 में। लेकिन कहता है कि इसे क्या कर दिया, ऑल इंडिया कब कर दिया, तो ऑल इंडिया कर दिया 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो कब कर दिया, तो 1936 में कर दिया। फिर इसी ऑल इंडिया को नाम बदल कर क्या कर दिया, तो आकाशवाणी कर दिया, आकाशवाणी कब कर दिया, तो 1957 में। ध्यान रखेंगे कि कहता कि प्रथम बार रेलवे का शुरुआत, रेडियो का शुरुआत कब हुआ, तो 1923 में। कहा था कि इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, तो ऑल इंडिया रेडियो कब कर दिया, तो 1936 में। आप फर्क कहता है ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल करके क्या कर दिया, आकाशवाणी कर दिया, तो कब, 1957 में। तीनों जो डेट लिखे हैं उस पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क है, यह कहां है। कहता है विश्व का सबसे ऊंचे भाग पर जो सड़क है हमारे भारत में, वे किस मार्ग पर है, यह कहां है। ऑप्शन नंबर ए है लेह एवं श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर बी है लेह एवं मनाली में, ऑप्शन नंबर सी है श्रीनगर एवं जम्मू में, ऑप्शन नंबर डी है जम्मू एवं शिमला में। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी लेह एवं मनाली में, जो हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व का सबसे सर्वोच्च स्थान पर, सबसे ऊंचा स्थान पर क्या बनाया गया, तो सड़क मार्ग बनाया गया, जो कि कितना, तो 500 किलोमीटर के ऊपर में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है। पहले हम लोग जाने ग्रांड ट्रक रोड, या इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं, सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। और ये NH कौन है, तो NH1 और NH2 का मिश्रण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जानते हैं, या शेरशाह सूरी के मार्ग के नाम से जानते हैं, जो कहां से कहां तक जाती है, तो ये कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। इसमें कहता कि जो NH1 है वे कहां से कहां तक जाएंगे, तो लिखेंगे इसको दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर के बीच में कौन सा NH जाता है, NH1। और उसके बाद है दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता के बीच कौन जाता है, तो NH2। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा कि जो कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर नहीं गुजरता है। ये NH7 की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो कौन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेल किन राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र कर्नाटक केरल, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र केरल गोवा, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो पश्चिमी घाट पर है, यहां पर कौन, महाराष्ट्र, उसके बाद है कौन गोवा, उसके बाद कौन है तो कर्नाटक, केरल है, उसके बाद है कर्नाटक। ये तीनों मार्ग को जोड़ने का काम जो सड़क मार्ग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तो कोंकण रेलवे के नाम से जानते हैं, जिसकी शुरुआत कब हो गया था, 1990 ईस्वी शुरुआत हो गया था। इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो कितना है, 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, जो महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक और केरल होके चलती है। और ये पश्चिमी घाट पर ये रेलवे का विकास है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कोंकण रेलवे के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग है। हम लोग जानते हैं कि भूमिगत रेल माने जो पृथ्वी के ऊपर भी चलता है, पृथ्वी के नीचे भी चलता है। ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई और ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता। तो हम लोग इसमें कहेंगे भूमिगत कौन रेलवे है, तो जो मेट्रो चलता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। एक कोलकाता में है और दूसरा कहां है, दिल्ली में। ध्यान रखेंगे जहां पर ये दोनों मेट्रो चलती है और वहीं पर क्या है, तो भूमिगत रेलवे मार्ग का विकास है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1998 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी है 1988 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1978 ईस्वी में। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1998 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय महामार्ग को ग्रेट डक्कन रोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आगरा मुंबई महामार्ग, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई चेन्नई महामार्ग, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता मुंबई महामार्ग और ऑप्शन नंबर डी है वाराणसी कन्याकुमारी महामार्ग। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी वाराणसी कन्याकुमारी महामार्ग। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1985 में, ऑप्शन नंबर बी है 1990 में, ऑप्शन नंबर सी है 1995 में और ऑप्शन नंबर डी है 2000 ईस्वी में। तो कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1995 में। करा कि निम्नलिखित में वह कौन सा एक सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने के और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। माने कहता कि हम भारी सामान भी ढो लेंगे और ये क्या होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। तो कहता है इसमें से कौन सा मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए है सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर बी है रेल परिवहन, ऑप्शन नंबर सी है जल परिवहन और ऑप्शन नंबर डी है वायु परिवहन। तो कौन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी जल परिवहन। और ये सबसे सस्ता साधन है और लंबी दूरी का सबसे अच्छा साधन भी माना जाता है। किसको, तो जल परिवहन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सशक्त माध्यम है जिसमें कंप्यूटर पर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है फैक्स, ऑप्शन नंबर बी है उपग्रह संचार, ऑप्शन नंबर सी है दूर संवेदन और ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे उत्तर में स्थित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताएं। जो हमारे कहां पर हो, भारत का सबसे उत्तर में हो और ये कैसा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है लेह, ऑप्शन नंबर बी है श्रीनगर, ऑप्शन नंबर सी है अमृतसर और ऑप्शन नंबर डी है चंडीगढ़। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क हैं। तो हम लोग कहते हैं कि जो 4 महानगर के कौन कौन, कोलकाता, दिल्ली, उसके बाद है मुंबई, मुंबई और चेन्नई। ये 4 महानगर को जोड़ने वाला जो क्या है सड़क मार्ग, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सीमांत मार्ग, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांस मेट्रो सड़क, ऑप्शन नंबर सी है एक्सप्रेस वे, ऑप्शन नंबर डी है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो इसे क्या कहते हैं, तो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, जो कहां कहां जोड़ते हैं, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए है हाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन पहला है हाजीपुर, दूसरा है जयपुर और तीसरा है गोरखपुर और अगला चौथा है जबलपुर। तो कहते हैं इनमें से सही उत्तर है 1 एवं 2, बी दूसरा और चौथा और सी में है दूसरा, तीसरा, दूसरा और चौथा और
ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये क्या है सारा, ये मंडल मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दूरसंचार, ऑप्शन नंबर बी है वक्तव्य, ऑप्शन नंबर सी है परिवहन और ऑप्शन नंबर डी है संचार। तो हम लोग कहते हैं कि संदेश को जब एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो क्या कहलाता है, तो ये संचार कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल द्वारा निम्न में से कौन से माल की सर्वाधिक ढुलाई की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कच्चा लोहा, ऑप्शन नंबर बी है कोयला, ऑप्शन नंबर सी है सीमेंट और ऑप्शन नंबर डी है खाद्यान्न। तो कौन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी कोयला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सड़क मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है गोवा और ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलवे लाइन निम्न में से किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई गोवा, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई पुणे, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई थाने और ऑप्शन नंबर डी है मुंबई अहमदाबाद। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई थाने। लेकिन भारत में पहली बार रेलवे का शुरुआत कब हुआ था, तो 1853 ईस्वी में। कहां से कहां तक, तो मुंबई से थाने के बीच में। और कितने किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है करा कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है। हम लोग देखे थे प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय रेलवे को कितने भागों में बांटा गया था, तो 17 भागों में बांटा गया था। उसमें कहता है दक्षिण जो पूर्वी रेलवे है उसका मुख्यालय कहां है। ऑप्शन नंबर ए है बिलासपुर, ऑप्शन नंबर बी है नागपुर, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है भुवनेश्वर। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 का विस्तार मिलता है। हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि जो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 है वे किस नदी पर है, तो नदी का भी नाम पढ़े थे, तो किस नदी पर था, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहता है कहां से कहां तक है। ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद से पटना, ऑप्शन नंबर बी है पटना से हल्दिया, ऑप्शन नंबर सी है सदिया से धुबरी और ऑप्शन नंबर डी है कोटापुरम से कोलम। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदिया से धुबरी। कौन, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर, तो पूछेगा तो ये क्या आ जाएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेल मंडल ईसीआर का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर बी है प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी है हाजीपुर। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पड़ते हो, हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा मतलब क्या है, सड़क मार्ग है। ये क्या है, सड़क मार्ग है, ध्यान रखेंगे ये सड़क मार्ग है। एक तो उत्तर दक्षिण और एक है पूरब पश्चिम। अब कहते हैं कहां से, जम्मू को तिरुवनंतपुरम से, ऑप्शन नंबर बी है बारमूला को तिरुनेलवेली से, ऑप्शन नंबर सी है श्रीनगर को कन्याकुमारी से और ऑप्शन नंबर डी है श्रीनगर को नागर कोइल से। तो कौन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर से को कहां से, तो कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करते कौन, तो उत्तर दक्षिण गलियारा। इसी में पूछ लेगा कि पूरब पश्चिम गलियारा। यारा तो कहां से हो जाएगा ये, सिलचर से सिलचर से कहां तक हो जाएगा ये, पोरबंदर बंदर तक। ध्यान रखेंगे ये उत्तर दक्षिण जो गलियारा है सड़क मार्ग है, कहां से कहां तक जोड़ते हैं, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। और कहता है कि वही पूरब पश्चिम जो गलियारा है कहां से कहां तक जोड़ते हैं, तो सिलचर को पोरबंदर से।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? माने भारत का सबसे लंबा महामार्ग माने एनएच कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है NH8, ऑप्शन नंबर बी है NH44 और ऑप्शन नंबर सी है NH6 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी NH44। लेकिन इससे पहले पूछेगा तो कौन था? NH7 था, लेकिन ये बदल चुका है। अभी वर्तमान में जो कहता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो ये कौन सा है? NH44। अगर इसी में छोटा पूछे तो कौन हो जाएगा इसमें? तो NH47। सबसे छोटा कौन? NH47 और सबसे बड़ा कौन? NH44। जो कहां से कहां तक जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर से कहां तक जाती है? तो कन्याकुमारी तक जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 20 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। लेकिन बांटा के कितने में गया है? तो 17 भागों में। प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय रेल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 17 भागों में। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1947 में, ऑप्शन नंबर बी है 1911 में और ऑप्शन नंबर सी है 1921 में और ऑप्शन नंबर डी है 1935 में। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1911 में। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता, अब ये पढ़े कि पूर्व पश्चिम गलियारा ये क्या है? तो सड़क मार्ग है और ये कहता है कि कहां से कहां तक जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता को दिल्ली से, ऑप्शन नंबर बी है कानपुर को पोरबंदर से, ऑप्शन नंबर सी है गुवाहाटी को पालनपुर से और ऑप्शन नंबर डी है सिलचर को पोरबंदर से। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सिलचर को पोरबंदर से। बस आज हम यही क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।